हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के लिए थ्योरी क्लास जो रहेगी बीएफ स्किनर पर बेस्ड। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई अपने जितने भी लाइव सेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने देखा है कि बीएफ स्किनर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपका बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो आपके क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो लेक्चर को। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे जो हमने थ्योरी सेशंस पर डिस्कस किए हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा फॉर नौकरी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई, आगे देखते हैं कि भाई क्या है हमारे पास बीएफ स्किनर, क्या किस चीज़ थ्योरी को प्रपोज करते हैं, कैसे इनकी थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है भाई, लास्ट तक देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो फिगर होते हैं उसकी हेल्प ली है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की थ्योरी की। तो भाई बीएफ स्किनर कौन है भाई, सबसे पहले बात करते हैं भाई, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी जो थ्योरी है वो किस पर बेस करती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहलाती है इनकी। ध्यान देना भाई। देखो भाई, पावलाव की थ्योरी की बात करें, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पावलाव की थ्योरी। और पावलाव की थ्योरी किस पर बात करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन पर काम करती है। और यहाँ पर क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर काम करती है बीएफ स्किनर की थ्योरी। दोनों के दोनों बिहेवियर पर बात करते हैं भाई, बिहेवियरिज्म की थ्योरी पर बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बिहेवियरिज्म पर बात करते हैं बीएफ स्किनर। अब बीएफ स्किनर कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। बाकी इन्होंने कौन कौन से टेस्ट दिए हैं, क्या क्या इनके कॉन्सेप्ट है, उन पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करें, बीएफ स्किनर जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से आते हैं भाई बीएफ स्किनर, अमेरिका से आते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका जो सबसे बहुचर्चित जो थ्योरी रही है वो थ्योरी कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पर बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। कि देखो ये इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बिहेवियर साइकोलॉजी पर इन्होंने, यानी कि व्यवहारवाद पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपनी ये कॉन्सेप्ट दिया है। इसके क्या क्या एजुकेशन में यूज़ हैं इस थ्योरी के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्किनर की दो बातें क्लियर होती हैं कि कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। किस चीज़ पर काम किया है इन्होंने, बिहेवियर पर काम किया है, और ये सोशल फिलोसफर रहे हैं। कौन सी थ्योरी इनकी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी इनकी सबसे फेमस है। क्लियर हो गई बात। अब स्किनर का जो वर्क है वो कहाँ पर कार्य करता है भाई, व्यवहार संशोधन, यानी कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट के व्यवहार को आप कैसे संशोधित कर सकते हैं, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, कक्षा में कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, और शैक्षिक डिज़ाइन में क्या क्या इस थ्योरी का प्रभाव है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं बीएफ स्किनर की। तो बीएफ स्किनर जो है, जो इनके प्रिंसिपल है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग पर है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग किस चीज़ पर बेसिकली जोर देती है, थ्रोंगडाइन्स के लॉ ऑफ इफेक्ट पर, जो नियम है, प्रभाव का नियम जो है थ्रोंगडाइन का, उस पर कार्य करती है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्रोंगडाइन की थ्योरी, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं यूटेट पे। प्रीवियस ईयर की अगर आप वीडियोस उठाकर देखेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखोगे कि भाई थ्रोंगडाइन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ साथ बीएफ स्किनर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पावलाव से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है भाई। पावलाव की अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो देखनी है, चैनल पर पड़ी है, मैंने अपलोड कर दी है वीडियो, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब देखो बीएफ स्किनर जो है थ्रोंगडाइन के लॉ ऑफ इफेक्ट पर काम करते हैं। अब ये क्या बताते हैं कि किसी भी एक एक्स आदमी का जो बिहेवियर है वो दो तरीके से काम कर सकता है, एक प्लीजेंट आउटकम पर और एक अनप्लीजेंट आउटकम पर। अब ये प्लीजेंट आउटकम क्या है, प्लीजेंट आउटकम का मतलब है कि जो लास्ट परिणाम होता है वो सुखददायक है या सुखददायक नहीं है, दो चीज पर डिपेंड कर रहा है ना। बिहेवियर को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है किसी के भी, कि जो एंड रिजल्ट है, जो लास्ट का अंतिम जो चरण आता है, उसमें आपके पास जो आउटकम निकल के आ रहा है कि वो सुखद है या फिर सुखद नहीं है। अगर चीज़ें सुखद आ रही हैं तो भाई बच्चे का बिहेवियर उसी तरफ ढल जाता है, और चीज़ें सुखद नहीं है तो बच्चे का बिहेवियर उस चीज़ से दूर हो जाता है। अब देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से आगे एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या चीज़ डिफाइन करती है। देखो भाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है एक ऐसा मेथड है लर्निंग का, या एक ऐसी विधि है कंडीशनिंग की, जिसके माध्यम से हम सीखने की प्रक्रिया को इनाम और सजा के माध्यम से समझते हैं। यानी कि इसका जो रिजल्ट होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग का, मेथड का, लर्निंग का, ये किस पर बेस करता है, रिवॉर्ड पर बेस करता है और पनिशमेंट पर। अब रिवॉर्ड आपको पता है क्या होता है, इनाम होता है किसी भी चीज़ के लिए, पनिशमेंट यानी कि दंड, पुरस्कार और दंड।
देखो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो किस पर वर्क करती है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट थ्योरी भी आप इसको बोल सकते हैं, कि किसी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन पुरस्कार देकर या पनिशमेंट देकर हम उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी लर्निंग इंप्रूव करने के लिए। क्लियर हो गई बात। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि यह एक विचार पर आधारित है, जो व्यवहार सकारात्मक परिणामों के साथ में हो सकते हैं वे दोहराए जाने की संभावना रखते हैं, जबकि जो व्यवहार नकारात्मक परिणामों के साथ होते हैं उनके दोहराए जाने की संभावना कम होती है। तो देखो दो चीज होती हैं, ऐसे व्यवहार जिनमें परिवर्तन, जिनमें बार बार हम जो है रिपीटेटिव बिहेवियर देख रहे हैं, यानी कि आप ऐसा बर्ताव देख रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, बच्चा बार बार करना चाह रहा है, तो उसके परिणाम क्या होते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं। एक ऐसा व्यवहार अगर आपका परिणाम जो है नकारात्मक है तो वो व्यवहार बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने टेस्ट के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करी और आपके मार्क्स अच्छे आए, तो आप सेकंड टेस्ट के लिए भी दोबारा से उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपने टेस्ट के लिए तैयारी करी और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हो सकता है कि आप सोचें कि भाई यार तैयारी तो करी थी, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो एंड रिजल्ट आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया, तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी ना करें। तो ये है भाई ऑब्जर्वेशन जो थ्योरी आ रही है निकल के, ये इसी प्रकार से व्यवहार पर काम करती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। देखो रिवार्ड पहले वाले में क्या आया था कि अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है, तो बिहेवियर आपका कैसा हुआ कि नहीं मुझे नेक्स्ट एग्जाम के लिए और अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अगर आपके मार्क्स रिवॉर्ड में अच्छे नहीं आएंगे तो आपको लगेगा अरे यार छोड़ दो, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग को और आसान भाषा में समझने के लिए एक फिगर का इस्तेमाल करते हैं। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, एक ऐसा मेथड है लर्निंग का, अधिगम का एक ऐसा मेथड है जिसमें बिहेवियर और एक्शन, बिहेवियर यानी कि व्यवहार और एक्शन डिटरमाइन करता है कि क्या वो चीज़ें दोबारा होंगी या नहीं होंगी। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उस चीज़ को बताता है कि वो दोबारा होगा या नहीं होगा। कैसे कि भाई देखो, अगर हमने पेटीएम एक ऐप है, आप सभी के पास में होगा, आपको पता है पेमेंट ऐप है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिए कि भाई इसको स्कैन करने से हमने देखा, अगर हम इसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने से कैशबैक के रूप में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो आप इस पेमेंट ऐप को बार बार यूज़ करेंगे। तो क्या होगा, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि इसको यूज़ करने से हमें क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, रुपीज़ के टर्म में पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या यहाँ पर क्या निकल के आया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग बोल रहे हैं, कि किसी भी रिवॉर्ड को देखकर आपके व्यवहार में बार बार वो चीज़ आती है तो वही आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती है। जैसे कि आपने देखा पेमेंट ऐप को यूज़ करने के लिए जो रिवॉर्ड है क्या है, कैशबैक आ रहा है, तो हम उसको बार बार दोहराएंगे, इस व्यवहार को हम बार बार करेंगे, इस प्रतिक्रिया को हम बार बार करेंगे। क्लियर हो गई बात। वहीं अगर हमने इस कैशबैक एक बार इसको यूज़ किया, अगली बार इसमें कैशबैक नहीं आया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम हमारी इस ऐप को यूज़ करने का व्यवहार, जो यूज़ करने की जो कंडीशन है वो हो सकती है कि कम हो जाए, ये सोच के कि यार इसमें पहले तो कैशबैक मिला था फिर नहीं मिला तो शायद अब भी ना मिले, तो इसलिए हम यहाँ पर व्यवहार अपना परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये लर्निंग मेथड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल, इन व्यवहार का इस्तेमाल हम लर्निंग में कर सकते हैं, क्लासरूम में कर सकते हैं, टीचिंग में कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं भाई। क्लियर हो गई बात। अब समझते हैं कि भाई रेनफोर्समेंट क्या होता है। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर को हम रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मजबूती देना, स्ट्रॉन्ग करना। क्लियर हो गई बात। अब रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और निगेटिव रेनफोर्समेंट, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके। कई सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या होता है, किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए एक वांछित उत्तेजना को जोड़ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, गृह कार्य पूरा करने पर छात्र की प्रशंसा करना या फिर पुरस्कार देना। देखो अगर आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट चाहिए, आप क्या कर रहे हो, अब सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, यानी कि मजबूत कर रहे हैं किसी एक व्यवहार को बार बार करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने होमवर्क के साथ में किस चीज को कनेक्ट कर दिया, होमवर्क को आपने या तो पुरस्कार रिवॉर्ड से कनेक्ट कर दिया या फिर उसकी प्रशंसा से कनेक्ट कर दिया। तो जो बच्चा होमवर्क कर रहा है वो किस लिए कर रहा है कि हाँ भाई उसको पुरस्कार मिलेगा या फिर उसकी प्रशंसा होगी। तो ये हमने क्या कर दिया, एक व्यवहार को बढ़ाने के लिए एक वांछनीय उत्तेजना के साथ में हमने इसको जोड़ दिया, एक स्टिमुलस के साथ में जोड़ दिया। अब इससे क्या हो रहा है, सकारात्मक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट निकल के आ रही है। अब देखते हैं निगेटिव रेनफोर्समेंट, रिमूविंग एंड एडवर्स स्टिमुलस, यानी कि किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए कोई अप्रिय उत्तेजना को हटा दो। पहले क्या किया हमने, एक उत्तेजना को जोड़ दिया,
कौन सी उत्तेजना को, कि भैया हमें रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप होमवर्क पूरा करोगे, स्टूडेंट के लिए हमने बोला, तो आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो बच्चा उस चीज़ को कर रहा है और वो अपना नेक्स्ट टाइम भी होमवर्क करेगा क्योंकि उसे पता है कि प्रशंसा मिलेगी और रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो क्या कहला रहा है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहला रहा है। अब किसी व्यवहार को बढ़ाने के लिए कोई निगेटिव चीज या निगेटिव, उदाहरण के लिए कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर टेस्ट रद्द कर देना, कि अगर आप परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्टूडेंट के लिए बोला गया है क्लास में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो आपका टेस्ट है उसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस देख के हम टेस्ट नहीं लेंगे आपका। तो बच्चा क्या कर, तो व्यवहार तो यहाँ भी है, पढ़ाई के लिए आप यहाँ भी फोकस कर रहे हो, लर्निंग के लिए आप यहाँ भी प्रमोट कर रहे हो, लेकिन इसके पीछे क्या निगेटिव रेनफोर्समेंट लगा हुआ है कि आप कुछ करने के लिए कोई दूसरी चीज, अवांछनीय चीज जो बच्चा नहीं करना चाहता उसको हटा दोगे तो निगेटिव रेनफोर्समेंट कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है, कोई चीज मिल रही है, कार्य करने पर कोई चीज मिल रही है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या हो रहा है कि कार्य करने के लिए कोई दूसरी चीज को हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। जो एंड रिजल्ट बच्चे का निकल के आ रहा है कि उसका मन है कि कोई अप्रिय वांछनीय जो चीज है तो उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। जैसे कि हमने टेस्ट कैंसिल कर दिया लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो गया। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। देखो यहां से एक एग्जांपल के फॉर्म में समझ लेते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि भाई आप अच्छा काम करने के लिए, सपोज आपने होमवर्क दिया है इस बच्चे को, आप टीचर हो, आपने होमवर्क दिया है, तो बच्चे ने होमवर्क कंप्लीट करने पर आपने क्या कहा उसको कि रिवॉर्ड में आपको क्या मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। तो ये किस प्रकार का रेनफोर्समेंट हो गया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हो गया। वहीं बात करें निगेटिव रेनफोर्समेंट की, तो इसमें क्या हो गया कि अगर आपने होमवर्क, अब देखो टीचर कहता है अगर आपने होमवर्क पूरा नहीं किया तो आप स्टूडेंट टीचर को चॉकलेट देगा, ठीक है। अधूरा होमवर्क होने पर स्टूडेंट टीचर को चॉकलेट देगा। तो अब बच्चा क्या करेगा कि हाँ भाई इस व्यवहार को ना करने, यानी कि ये जो एंड रिजल्ट है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, और ये बच्चा नहीं चाहता है कि टीचर को चॉकलेट दे, बच्चा चाहता है कि चॉकलेट उसे टीचर से मिले। तो यहाँ होमवर्क क्यों पूरा हो रहा है, क्योंकि उसे जिससे चॉकलेट टीचर को ना देनी पड़े। यहाँ होमवर्क क्यों पूरा हो रहा है, क्योंकि टीचर उसको रिवॉर्ड में चॉकलेट दे रहा है। तो देखो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में आपको कुछ चीज मिल रही है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आपको कार्य न करने के लिए रिवॉर्ड, मतलब कार्य करना पड़ रहा, रिवॉर्ड ऐसा रिवॉर्ड दूसरों को ना, आपको अपने पास से कोई चीज़ ना देनी पड़े, या आपको अपना पसंदीदा या कोई चीज़ ऐसी है जो आप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज़ को टालने के लिए आपको काम करना पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव रेनफोर्समेंट। आई होप ये एग्जांपल सफिशिएंट है समझने के लिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई पनिशमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला था हमने, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी है। तो पनिशमेंट भी देखो, जो दंड होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट हो सकता है, सकारात्मक दंड हो सकता है। सकारात्मक दंड में क्या होता है, किसी व्यवहार को कम करने के लिए एक अप्रिय उत्तेजना को जोड़ना, जो मैंने अभी आपको समझाया। पहले हमने क्या किया था, रेनफोर्समेंट किया था। रेनफोर्समेंट का मतलब किसी भी चीज़ को मजबूत करना, किसी व्यवहार को मजबूत करना, सुदृढ़ीकरण करना। यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट के साथ में हमने जोड़ दिया कि पॉजिटिव पनिशमेंट और निगेटिव पनिशमेंट, यानी कि किसी व्यवहार को कम करने के लिए एक अप्रिय या अप्रिय उत्तेजना को जोड़ना। उदाहरण के लिए अनुचित व्यवहार के लिए छात्र को डांटना, कि अगर आप गलत बिहेवियर करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट बोल रहे हैं। क्लियर हो गई बात। अब निगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, रिमूविंग ए डिजायरेबल स्टिमुलस, किसी व्यवहार को कम करने के लिए एक वांछनीय उत्तेजना को हटाना। कैसे, फॉर एग्जांपल नियमों का पालन न करने पर विशेषाधिकार छीन लेना, कि अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो अथॉरिटीज है, जो आपको अधिकार दिए गए हैं, वो क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ये निगेटिव पनिशमेंट का एक उदाहरण है। क्लियर हो गई बात। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, जिसमें अनुचित व्यवहार करने पर छात्र को डायरेक्ट रूप से डांट पड़ रही है। निगेटिव पनिशमेंट क्या है कि भाई किसी व्यवहार को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसकी वांछनीय उत्तेजना, उसके पीछे जो कॉज है कि अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया, अगर आपने रूल्स का पालन नहीं किया, यानी कि आपने बिहेवियर को पॉजिटिव शो नहीं किया, तो आपके लिए जो, फॉर एग्जांपल अगर कोई हेड बॉय है, अगर वो रूल का पालन नहीं करता है स्कूल में, तो उसकी ये हेड बॉय के जो पोजीशन है उसको छीन लिया जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, नकारात्मक दंड, यानी कि निगेटिव पनिशमेंट कहलाता है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। तो सारी चीजें कहाँ कनेक्ट हो रही हैं, बिहेवियर से कनेक्ट हो रही हैं। अब देखते हैं भाई क्या क्या शेड्यूल्स होते हैं रेनफोर्समेंट के, सुदृढ़ीकरण की क्या क्या चीजें होती हैं। एक होता है कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट, यानी कि सतत रूप से मिलने वाला
सुदृढ़ीकरण, दूसरा होता है पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से बीच बीच में मिलने वाला सुदृढ़ीकरण। कंटिन्यूस में क्या होता है, हर बार जब कोई व्यवहार होता है उसे सुदृढ़ करना, यह नए व्यवहार को सीखने के लिए प्रभावी होता है। यानी कि कोई व्यवहार हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई क्या है भाई पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि किसी भी व्यवहार को बिल्कुल स्ट्रांग रखने के लिए किया जाता है सतत सुदृढ़ीकरण। पार्शियल में क्या होता है, कभी कभी दिया जाता है कि कभी दे दिया आपने उसको रिवॉर्ड, कभी नहीं दिया, तो ये क्या कहलाता है, पार्शियल रेनफोर्समेंट कहलाता है। अब देखो एक वर्ड एक आता है शेपिंग। शेपिंग करना क्या कहलाता है, शेपिंग का मतलब होता है आकार देना या फिर आकृति देना, बिहेवियर को, व्यवहार को आकृति देना प्रॉपर, ठीक है, उसको शेपिंग बोलते हैं। तो शेपिंग का मतलब ये होता है कोई भी वांछनीय व्यवहार की ओर बढ़ने वाले छोटे छोटे प्रयास को सुदृढ़ किया जाता है, यानी कि मजबूत किया जाता है कि आप किसी बिहेवियर या आपका जो बर्ताव है उसको मजबूत करने के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसको सुदृढ़ करना क्या कहलाता है, शेपिंग कहलाता है, ठीक है। जब तक कि अंतिम व्यवहार प्राप्त नहीं हो जाता, यह जटिल व्यवहार सीखने के लिए उपयोगी होता है, इसे हम शेपिंग कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन हमने किस में बात की थी, पावलोव की थ्योरी पे भी की थी जहाँ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स था। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है भाई, विलुप्ति तब होती है जब पहले से सुदृढ़ व्यवहार को अब और सुदृढ़ नहीं किया जाता, यानी कि पहले से सुदृढ़ रेनफोर्समेंट पहले आपने दे दिया लेकिन अब बाद में आप उसको, जैसे कंटिन्यूस है, सतत रूप से मिलने वाला जो रेनफोर्समेंट है, सुदृढ़ीकरण है, अगर उसको आप बीच में रोक दो तो व्यवहार क्या हो जाएगा, व्यवहार आपका विलुप्ति हो जाएगा, यानी कि स्ट्रांग नहीं रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा। आपकी जो व्यवहार में चेंज आ रहे थे वो हो सकता है कि वो रुक जाएं, या जो व्यवहार आपका मजबूत हो रहा था हो सकता है वो रुक जाएं, तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। अब इसी चीज़ को बीएफ स्किनर ने अपने स्किनर बॉक्स से ऑपरेंट कंडीशनिंग को जो बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो चूहे पर प्रयोग बोला जाता है वो बीएफ स्किनर ने किया है। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई एक स्किनर बॉक्स लिया है जिसमें उसमें चूहे को बंद कर दिया, उसमें अंदर कुछ कंट्रोल लगा दिए हैं कि जब चूहा इस पर पैडल पर कूदेगा तो गेट ओपन होगा, उसमें से कुछ रिवॉर्ड आएगा या फिर पनिशमेंट आएगा। तो यहाँ से चूहे के बर्ताव पर स्टडी करी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर इसको बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर इसको बोलते हैं, या फिर स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बॉक्स में एक लीवर या बटन होता है जिसे जानवर या चूहा दबा सकता है ताकि उन्हें इनाम मिले, जैसे भोजन हो सकता है, चाहे वो दंड से बच सकता है या फिर उसको विद्युत का झटका लग सकता है। तो इस प्रकार की क्रियाओं को देखने के लिए कि क्या क्या बर्ताव शो करेगा चूहा, तो उसको उसका प्रयोग किया गया है बीएफ स्किनर ने। इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो इस प्रक्रिया के माध्यम से सुदृढ़ यानी कि रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट और किसी के व्यवहार को आकृति देना किया जाता है कि आकृति किस प्रकार से दी जाती है, कि उसके व्यवहार का अध्ययन करके उसको कितना रेनफोर्समेंट देना है, क्या उसको पनिशमेंट देना है, इस चीज़ का हमें ज्ञान हो जाता है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब बस समझते हैं हम कि भाई जो बीएफ स्किनर की थ्योरी है उनका शिक्षा में किस प्रकार से अनुप्रयोग हम कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आता है व्यवहार में संशोधन, कि किसी भी स्टूडेंट के व्यवहार को हम संशोधित कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें पुरस्कार के माध्यम से बदला जा सकता है या फिर उन्हें दंड के माध्यम से भी बदला जा सकता है और उनको सुदृढ़ीकरण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कक्षा प्रबंधन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का शिक्षक जो है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उपयोग करके वांछित व्यवहारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जैसे भागीदारी या समय की पाबंदी। इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग करके शिक्षक जो है सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। क्लियर हो गई बात। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है कि जब आप अपना कोई बिहेवियर करेंगे या कोई कार्य करेंगे उसके लिए आपको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। निगेटिव में क्या होता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, निगेटिव रेनफोर्समेंट में क्या होता है, आप व्यवहार को सुदृढ़ीकरण करेंगे लेकिन उसके पीछे जो आपका कंडीशन होगी उसको ना करने के लिए, कि जैसे कि हमने अभी पीछे एग्जाम्पल में समझा था कि अगर आप परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखेंगे, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उसे क्लास टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जिसकी परफॉर्मेंस खराब होगी उसे क्लास टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम, निगेटिव, ऋणात्मक, पुनर्बलन नहीं बोलेंगे, सुदृढ़ीकरण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है शैक्षणिक डिजाइन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो चरण दर चरण तुरंत फीडबैक और सुदृढ़ीकरण का उपयोग करते हैं, स्किनर के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश और कार्यक्रम इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। बात क्लियर होगी। 3 जगह हम इसका उपयोग कर सकते हैं, किसी के व्यवहार में या कि बिहेवियर में मॉडिफिकेशन चेंज करने के लिए, कक्षा प्रबंधन के लिए, या फिर शैक्षणिक यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करने के लिए हम ऑपरेंट कंडीशनिंग का उपयोग कर सकते हैं। अब क्या क्या इनकी आलोचना है स्किनर के सिद्धांत की, इसको जान लेते हैं भाई। देखो कुछ शिक्षकवाद या कुछ मनोविज्ञान बोलते हैं कि जो स्किनर की थ्योरी है केवल किस
चीज़ पर बात करती है भाई, वो केवल बात करती है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि प्रेक्षणीय व्यवहारों पर केंद्रित है। ऑपरेंट यानी कि व्यवहार को ही देख रही है, उसके अलावा जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं या फिर आंतरिक प्रेरणा है उनको महत्व नहीं देती है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। क्लियर हो गई बात। आलोचक ये भी मानते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है मानव सीखने का जटिलता को बहुत सरल बना सकती है, इससे केवल उत्तेजना प्रतिक्रियाओं संबंधित ही सीमित रहती हैं। कहने का मतलब है ये केवल रिवॉर्ड पर ही बेस्ड करती है। भाई रिवॉर्ड होगा तभी व्यवहार में परिवर्तन आएंगे या व्यवहार में चेंज आ सकते हैं। तो ये आलोचना है क्रिटिसिज्म की। अब लास्ट कंक्लूड करें कि भाई बेसिकली किस चीज़ पर बात करती है बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो बात करती है, उससे हम क्या कर सकते हैं भाई कि जो अंतर्दृष्टि प्रदान करती है व्यवहार कैसे सीखा जाए या कैसे बनाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है भाई कि भाई आप किसी तरीके से किसी भी एक इंडिविजुअल या स्टूडेंट के व्यवहार में परिवर्तन, एक अच्छा व्यवहार उसको में शेप कर सकते हैं, आकृति उसके व्यवहार की आकृति को परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर इस सिद्धांत को समझकर या लागू करके शिक्षक जो टीचर्स हैं वो अधिक प्रभावी और सहायक शिक्षण वातावरण बना सकते हैं जो सकारात्मक व्यवहारों और शैक्षिक सफलताओं को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये भाई इसके पॉजिटिव चीज़ें हो गई जिससे बीएफ स्किनर की थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं टीचिंग में। आई होप सारे पॉइंट मैंने कवर अप कर लिए कि बीएफ स्किनर कौन थे, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, इनका चूहे पर जो प्रयोग था उससे बिहेवियर के बारे में पता चलता है। डिटेल में मैं नहीं गया हूँ उसके प्रयोग के, क्योंकि मेन जो आउटकम है वो मैंने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं, सॉरी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके डाउट पिक कर लिए जाएंगे, नेक्स्ट लाइव सेशन में आपके डाउट पिक कर लूँगा। टेलीग्राम से अभी तक कनेक्टेड नहीं है तो भाई टेलीग्राम से जरूर कनेक्ट हो जाना, टेलीग्राम पर आपको लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पर मैंने आज जो है क्वेश्चंस को अपलोड किया है जो टेलीग्राम पर मैंने जिसका लिंक डाल दिया, तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वेबसाइट पर जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको लगातार लाइव सेशन और थ्योरी चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मिलेंगे आपसे एक और नई थ्योरी चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।